भादवा चौथ के दिन जरूर पढ़े ये पावन कथा, हर कष्ट से मिल जाएगा छुटकारा, मनोकामना जल्द होगी पूरी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो, प्रभु की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। भादवा चौथ की कथा इस साल भादवा चौथ 12 अगस्त 2025 को मनाई जा रही है। ये भगवान गणेश को समर्पित एक मुख्य हिंदू त्योहार है। धार्मिक मान्यताओं अनुसार इस दिन व्रत रखने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। कई महिलाएं संतान सुख की प्राप्ति के लिए भी ये व्रत रखती हैं। कई जगहों पर इस दिन गाय और बछड़े की पूजा भी की जाती है। यहाँ हम आपको बताएंगे इस संकष्टी चतुर्थी के दिन कौन सी कथा पढ़ी जाती है। भादवा चौथ व्रत कथा। भादवा चौथ की व्रत कथा अनुसार पौराणिक काल में एक नल नाम के राजा थे जिनकी बेहद सुंदर रानी थी, जिनका नाम दमयंती था। किसी शाप के कारण राजा नल को अपना राजपाट खोने के साथ साथ अपनी रानी से दूर होने का कष्ट भी सहना पड़ा। तब दमयंती ने भादो संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उन्होंने अपने पति को प्राप्त किया। कथा के अनुसार किसी श्राप के कारण राजा नल के ऊपर अचानक से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। डाकुओं ने उनके महल से सब कुछ ले लिया और अंत में पूरे महल को जला दिया था। दुर्भाग्य से राजा नल भी जुआ खेलकर सब हार चुके थे। तब राजा नल अपनी रानी के साथ वन में चले गए, लेकिन शाप के कारण उन्हें स्त्री वियोग का दुख सहना पड़ा। अब दोनों एक दूसरे के वियोग में वन में अकेले देशाटन कर रहे थे। एक दिन रानी दमयंती को वन में महर्षि शरभंग के दर्शन हुए। रानी ने मुनि को नमस्कार किया और अपने पति को प्राप्त करने का उपाय पूछा। तब मुनि ने दमयंती को भादों की चौथ का व्रत रखने की सलाह दी और कहा कि इस व्रत में गजानन भगवान की विधि विधान पूजा करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पति तुम्हें अवश्य ही प्राप्त होंगे। रानी दमयंती ने पूरे विधि विधान से ये व्रत किया, जिसके प्रभाव से उन्हें अपने पति के साथ साथ पुत्र की भी प्राप्ति हुई। इस व्रत के प्रभाव से ही राजा रानी को उनके कष्टों से मुक्ति मिल गई। कहते हैं तभी से इस व्रत को विघ्न का नाश करने वाला सर्वोत्तम व्रत माने जाना लगा। बहुला चतुर्थी व्रत कथा। इसके पाठ से मनोकामना जल्द होगी पूरी। बहुला चतुर्थी व्रत कथा। बहुला चतुर्थी से जुड़ी एक बहुत ही रोचक कथा प्रचलित है। एक बार भगवान कृष्ण की लीलाओं में शामिल होने के लिए सभी देवी देवताओं ने गोप गोपियों का रूप लेकर अवतार लिया था। कामधेनु नाम की गाय के मन में भी भगवान कृष्ण की सेवा करने का विचार आया। वो अपने अंश से बहुला नाम की गाय बनकर नंद बाबा की गौशाला में पहुंच गई। भगवान कृष्ण को बहुला गाय से बड़ा प्रेम हो गया। एक बार उनके मन में विचार आया कि बहुला गाय की परीक्षा लेनी चाहिए। जब बहुला वन में चारा खाने के लिए गई थी, तब भगवान वहां सिंह रूप में प्रकट हो गए। बहुला उसे देखकर काफी ज्यादा भयभीत हो गई, लेकिन वो हिम्मत करके सिंह से बोली, हे वनराज, मेरा बछड़ा भूखा है। बछड़े को दूध पिलाकर मैं आपका आहार बनने वापस आ जाऊंगी। इस पर सिंह ने कहा कि सामने आए आहार को कैसे जाने दूं? अगर तुम वापस नहीं आई तो मैं तो भूखा मर जाऊंगा। बहुला ने सत्य और धर्म की शपथ लेकर कहा कि मैं जरूर वापस आऊंगी। बहुला की शपथ से प्रसन्न होकर सिंह बने भगवान कृष्ण ने उसे जाने दिया। इसके बाद बहुला अपने बछड़े के पास पहुंचा और उसे दूध पिलाकर वापस आ गई। बहुला निष्ठा देखकर भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने वास्तविक स्वरूप में आकर कहा कि हे बहुला, तुम परीक्षा में सफल हुई। अब से भाद्रपद चतुर्थी के दिन गौ माता के रूप में तुम्हारी पूजा होगी। जो तुम्हारी पूजा करेंगे उसे धन और संतान की प्राप्ति होगी। बहुला चतुर्थी व्रत का महत्व और पूजा विधि जाने। इस दिन क्यों होती है गाय की पूजा? बहुला चतुर्थी का व्रत हर साल भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन कृष्ण जी और गौ माता की पूजा की जाती है। इस बार बहुला चतुर्थी का व्रत 12 अगस्त को रखा जाएगा। साथ ही मंगलवार के दिन चतुर्थी तिथि लगने के कारण इसे अंगारे की चतुर्थी के नाम से भी जाना जाएगा। बता दें कि बहुला भगवान कृष्ण की सबसे प्रिय गाय थी। वैसे हर महीने की चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को समर्पित है। चतुर्थी तिथि के दिन माताएं अपनी संतान की रक्षा, घर परिवार में सुख शांति की कामना के लिए इस व्रत को करती हैं। आइए जानते हैं बहुला चतुर्थी का महत्व और पूजा विधि।
बहुला चतुर्थी पर किसकी पूजा करें? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण और गोमाता की पूजा अर्चना करने के साथ ही बहुला चतुर्थी के दिन गौ माता का दूध पर गाय के बछड़े का ही अधिकारी होता है। इसलिए इस दिन गाय के दूध से बनी चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए। साथ ही इस दिन गोमाता को हरा चारा खिलाने की परंपरा भी है। बहुला चतुर्थी पूजा विधि। इस दिन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, इसके बाद व्रत का संकल्प लें। इसके बाद सबसे पहले अपने मंदिर में गोमाता की उनके बछड़े के साथ की तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद सबसे पहले गणेश जी को तिलक करें, फिर भगवान कृष्ण को और फिर गोमाता को। इसके बाद फूलों का माला अर्पित करें। इन सबसे बाद सबसे पहले शुद्ध घी का दीपक जलाएं और सबसे पहले गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। फिर नारियल, फूल, हल्दी भगवान कृष्ण और गोमाता के सामने अर्पित करें। इसके बाद सबसे पहले भगवान गणेश को हलवे का भोग लगाएं। अंत में आरती करें। सबसे पहले भगवान गणेश जी की आरती करें और फिर भगवान कृष्ण की आरती करें। शाम में चंद्रमा के दर्शन करके चंद्रमा को अर्घ्य दें और अपना व्रत खोलें। बहुला चतुर्थी का व्रत करने से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। साथ ही व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बहुला चतुर्थी व्रत के नियम। हिंदू मान्यता के अनुसार चूंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण और गोमाता की विशेष पूजा की जाती है, इसलिए इस दिन गाय के दूध पर पूरा अधिकार बछड़े को दिया जाता है। साथ ही साथ इस दिन गाय के दूध से बने किसी भी खाद्य पदार्थ का सेवन नहीं किया जाता है। दोस्तों, ये थी आज की कथा। आपको कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूले। राधे राधे दोस्तों।